सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जीवम जीवम दव्वम जिनवर वसहीन जैन निर्दिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। अब हम कर रहे हैं द्रव्य संग्रह की चुलिका, क्योंकि हमारी गाथा पूरी हो चुकी है। अब हमारी बची है चुलिका, तो आज हम करते हैं चुलिका। 57 नंबर की गाथा। तव सुद वदवम चेदा झान रह धुरम धरो हवे जमहा तमहा तत्तीय निर्दा तल्ल दिए सदा होह। इसका मतलब है, क्योंकि तप श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला होता है, इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप श्रुत और व्रत में तत्पर हो जाओ। क्या करना है? ध्यान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? तप करना है, श्रुत करना है, व्रत करना है, इन सब में तत्पर हो जाओ। तव सुद वदम तव सुद वदवम चीदा झाण रह धुरम धरो हवे जम्हा, क्योंकि तप श्रुत और व्रतधारी आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने में समर्थ होता है। तमहा तत्तीय निर्दा तल्ल दिए सदा होह। इसलिए हे भव्यो, तप श्रुत और व्रत इन तीनों में सदा लीन हो जाओ। किस लिए? उस ध्यान की प्राप्ति के लिए। विशेष वर्णन करेंगे अब। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध, सय्यासन और कायकलेश, ये 6 प्रकार के बाह्य तप और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वयुत्सर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप। इस प्रकार दोनों मिलाकर 12 प्रकार के तप है। उसी तप से साध्य सुधात्म स्वरूप में प्रतपन अर्थात विजय करने रूप निश्चय तप है। उसी प्रकार आचार, आराधना आदि द्रव्य शुद्ध और उसके आधार से उत्पन्न निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान रूप भाव शुद्ध है, तथा हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह का द्रव्य और भाव रूप से त्याग करना भी 5 व्रत है। इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणों युक्त तप, शुद्ध और व्रत सहित पुरुष ध्याता होता है। वही तप, श्रुत और व्रत ही ध्यान की भी सामग्री है। कहा भी है कि वैराग्यम तत्व विज्ञानम, भगवान ध्यान तो मोक्ष के मार्ग रूप है। मोक्षार्थी पुरुष को पुण्य बंध का कारण होने से व्रत त्याग करने योग्य है, परंतु आपने तो तप, श्रुत और व्रतों को ध्यान की सामग्री कहा है। वह कथन किस प्रकार घटित होता है? अब इसका उत्तर देते हैं। केवल व्रत ही त्याग करने योग्य नहीं है, परंतु पाप बंध के कारण हिंसा आदि अव्रत भी त्याग करने योग्य है। इसी प्रकार पूज्य पाद स्वामी ने कहा है, अपुण्यम व्रते पुण्यम व्रते मोक्षस्तत्यो वयर अव्रतानि मोक्षार्थी व्रतान्यपि तत्तस त्यजेत। इसका अर्थ है, अव्रतों से पाप का बंध और व्रतों से पुण्य का बंध होता है। उन दोनों का नाश वह मोक्ष है। अतः मोक्षार्थी पुरुष के अव्रतों की भांति व्रतों का भी त्याग करो, परंतु अव्रतों का भी पहले त्याग कर पश्चात व्रतों में स्थिर होकर निर्विकल्प समाधि रूप परमात्मा पद को प्राप्त कर पश्चात एक देश व्रति का भी त्याग करता है। वह भी श्री पूज्य पाद स्वामी ने कहा है, अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठितः। मोक्षार्थी पुरुष अव्रतों को छोड़कर व्रतों में स्थिर होकर परमात्मा पद प्राप्त करे और परमात्मा पद प्राप्त कर उन व्रतों का भी त्याग करे, परंतु यह विशेष है। व्यवहार रूप जो प्रसिद्ध एक देश व्रत है,
उनका त्याग किया, परंतु सर्व शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत है। उनका त्रिगुप्ती लक्षण स्वशुद्धात्म संवेदन रूप निर्विकल्प ध्यान में स्वीकार किया है, उनका त्याग नहीं किया है। अब प्रश्न उठता है, प्रसिद्ध महाव्रत एक देश रूप किस प्रकार हुए? इसका उत्तर यह है, अहिंसा महाव्रत में यद्यपि जीवों के घात के निवृत्ति है, तो भी जीवों की रक्षा करने में प्रवृत्ति है। उसी प्रकार सत्य महाव्रत में असत्य वचन का यद्यपि त्याग है, तो भी सत्य वचन में प्रवृत्ति है। अचौर्य महाव्रत में यद्यपि किए गए कोई भी वस्तु लेने का, अचौर्य महाव्रत में दिए गए कोई भी वस्तु लेने का त्याग है, परंतु दी गई वस्तु लेने में प्रवृत्ति है। इस प्रकार एक देश प्रवृत्ति की अपेक्षा से ये पांचों महाव्रत देश व्रत है। उन एक देश व्रतों का त्रिगुप्ती लक्षण निर्विकल्प समाधि के काल में त्याग है, परंतु समस्त शुभाशुभ की निवृत्ति रूप निश्चय व्रत का नहीं। त्याग का क्या अर्थ है? जिस प्रकार हिंसा आदि रूप 5 अव्रतों की निवृत्ति है, उसी प्रकार एक देश व्रतों की भी निवृत्ति है। किस लिए? त्रिगुप्त अवस्था में प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप विकल्प का स्वयं अवकाश नहीं है, अथवा वास्तव में वही निश्चय व्रत है, क्योंकि उसमें पूर्ण निवृत्ति है। दीक्षा के पश्चात 2 घड़ी में ही भरत चक्रवर्ती ने जो मोक्ष प्राप्त किया, उसने भी जिन दीक्षा लेकर विषय कसाय की निवृत्ति रूप व्रत के परिणाम क्षण मात्र थोड़े समय कर पश्चात शुद्ध उपयोग रूप रत्न त्रय में निश्चय व्रत नामक वीतराग सामायिक नामक निर्विकल्प ध्यान में स्थिर होकर केवल ज्ञान प्राप्त किया, परंतु उन्हें व्रत का परिणाम थोड़े समय रहने से लोग उनके व्रत के परिणाम को नहीं जानते। उसी भरत चक्रवर्ती के दीक्षा विधान का कथन किया जाता है। श्री वर्धमान तीर्थंकर परम देव की समशरण में श्रेणिक महाराज ने प्रश्न किए, ही भगवान, भरत चक्रवर्ती को जिन दीक्षा लेने के पश्चात कितने समय में केवल ज्ञान हुआ? श्री गौतम स्वामी ने उत्तर दिया, पंचमुष्टि भिरुत पाठ्य त्रोटियन बंध स्थित्यन कचान लोचांतर मेवा पत्राजन श्रेणिक केवलम। अर्थात हे श्रेणिक, पंचमुष्टि से केस लोच करके कर्म बंध की स्थिति तोड़ते हुए केस लोच के पश्चात तुरंत ही भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। यहाँ शिष्य कहता है, इस पंचम काल में ध्यान नहीं है, क्योंकि इस काल में उत्तम सहनन का अभाव है और 10 तथा 14 पूर्व का श्रुत ज्ञान भी नहीं है। अब इसका समाधान क्या है? इस काल में शुक्ल ध्यान नहीं है, परंतु धर्म ध्यान है। श्री कुंदाचार्य देव ने मोक्ष प्रावृत्त में गाथा 76-77 में कहा कि भरत क्षेत्र में दुस्सम नामक पंचम काल में ज्ञानी जीव को धर्म ध्यान होता है। वह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित होने वाले को होता है। जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है। अभी समय दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों के शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके इंद्र पद अथवा लोकांतिक देव पद प्राप्त करते हैं और वहां से क्षय कर मनुष्य होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बड़ा सुंदर। अब भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप 3 रत्नों से शुद्ध जीव आत्मा का ध्यान करके क्या बनते हैं? इंद्र पद और लोकांतिक देव भी अवतारित होते हैं। उसी प्रकार तत्वानुशासन नामक ग्रंथ में गाथा नंबर 83 में कहा कि इस समय पंचम काल में जिनेन्द्र देव शुक्ल ध्यान का निषेध करते हैं, परंतु श्रेणी आरोहण से पूर्ववर्ती धर्म ध्यान का अस्तित्व बताया है, तथा जो ऐसा कहा है कि उत्तम सैनन का अभाव होने से ध्यान नहीं होता, वह उत्सर्ग वचन है। अपवाद रूप व्याख्यान से तो उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी में शुक्ल ध्यान होता है और वह उत्तम सैनन से ही होता है, परंतु अपूर्वकरण 8वीं गुण स्थान से नीचे के गुण स्थान में जो धर्म ध्यान होता है, वह पहले 3 उत्तम सहनों का अभाव हो तो
तो भी अंतिम 3 सहनन में ही होता है। यह भी उसी तरह तत्वानुशासन ग्रंथ में कहा है। कहा है व्रज काय वाले को ध्यान होता है, ऐसा आगम का वचन उपशम और शपथ श्रेणी के ध्यान की अपेक्षा से कहा है, और यह वचन नीचे के गुण स्थानों में धर्म ध्यान का निषेधक नहीं है। जो इस प्रकार कहा है कि 10 तथा 14 पूर्व की श्रुत विज्ञान से ध्यान होता है, वह भी उत्सर्ग वचन है। अपवाद व्याख्यान से तो 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक सारभूत श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है और केवल ज्ञान भी होता है। यदि ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो तुम मास का उच्चारण करते हुए श्री शिव भूति मुनि केवल ज्ञानी हो गए। तुस्मास 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 का उच्चारण करते करते शिव भूमि मुनि केवल ज्ञानी हो गए। इत्यादि गंधर्व राधनादि ग्रंथों में कहा गया व्याख्यान किस प्रकार घटित होता है। अब प्रश्न उठता है कि शिव भूति मुनि 5 समिति और 3 गुप्ती का प्रतिपादन करने वाले द्रव्य श्रुत को जानते थे और भाव श्रुत उन्हें पूर्ण रूप से था। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि वे 5 समिति और 3 गुप्ती के प्रतिपादक द्रव्य श्रुत को जानते होते तो द्वेष न कर राग न कर इस एक पद को क्यों नहीं जानते। अतः ज्ञात होता है कि उनकी 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 8 प्रवचन माता प्रमाण ही भाषुत ज्ञान था और द्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं था। वह व्याख्यान हमने कल्पित नहीं किया, वह चारित्र सार आदि शास्त्रों में भी कहा गया। वह इस प्रकार है। अंतर मुहूर्त में जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं वे क्षीण कषाय गुणस्थान वर्ती निर्गंथ नामक ऋषि कहलाते हैं। उन्हें उत्कृष्ट रूप से 14 पूर्व श्रुत ज्ञान होता है और जगन्य रूप से 5 समिति और 3 गुप्ती जितना ही श्रुत ज्ञान होता है। प्रश्न उठता है, मोक्ष के लिए ध्यान किया जाता है और इस काल में मोक्ष तो नहीं है, तो ध्यान करने का क्या प्रयोजन। उत्तर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस काल में भी परंपरा से मोक्ष है। परंपरा से मोक्ष किस प्रकार है भाई। उत्तर, ध्यान करने वाला ध्याता स्वसुदात्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति अल्प कर स्वर्ग में चला जाता है। वहां से आकर मनुष्य भव में रत्नत्रय की भावना प्राप्त कर शीघ्र मोक्ष जाता है। डायरेक्ट टिकट नहीं होती है तो ब्रेक जर्नी करना पड़ता है, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंच तो जाते ही हैं हम। जो भरत सागर, रामचंद्र, पांडव आदि मोक्ष गए हैं, वे भी पूर्व भव में वेदा वेद रत्नत्रय की भावना से संसार की स्थिति घटाकर फिर पश्चात मोक्ष गए हैं। उसी भव में सबको मोक्ष होता है, ऐसा नियम नहीं है कि उसी भव में मोक्ष हो जाए। उपरोक्त कथन अनुसार अल्प श्रुत ज्ञान से भी ध्यान होता है। यह जानकर क्या करना है। दूर ध्यान छोड़कर ध्यान करना, ऐसा समझाया जाता है। द्वेष से किसी को मारने, बांधने या अंग काटने और राग से पर स्त्री आदि का जो चिंतन है, उसे निर्मल बुद्धि के धारक आचार्य जिन मत में अपध्यान कहते हैं। हे जीव, सकल रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय करके तेरा चित्त इस मनोरथ रूपी सागर में डूब जाता है। वास्तव में उन विकल्पों में तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, बल्कि कलुषता का आश्रय करने वाले का अकल्याण होता है। जिस प्रकार दुर्भाग्य से दुखी मन वाले तेरा अंतर में भोग भोगने की इच्छा से व्यर्थ तरंगे उठा करती है, उसी प्रकार यदि वह मन परमात्मा रूप स्थान में स्फुरायमान हो तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो।
आकांक्षा से कलुषित हुआ और काम भोगों में मूर्छित ऐसा यह जीव भोग न भोगता हुआ भी भाव से कर्म बांधता है। इत्यादि रूप उक्त गाथाओं में कथित दुर्ध्यान को छोड़कर ऐसा करना, निर्ममत्व में स्थिर होकर मैं अन्य पदार्थों में ममत्व बुद्धि का त्याग करता हूँ। मुझे आत्मा का ही अवलंबन है, अन्य सर्व का मैं त्याग करता हूँ। मेरा आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है, आत्मा ही योग है। ज्ञान दर्शन लक्षण युक्त एक मेरा आत्मा ही शाश्वत है और अन्य सर्व संयोग लक्षण युक्त भाव मेरे से बाह्य है। इत्यादि सारभूत पदों का ग्रहण कर ध्यान करना। अमोक्ष के विषय में पुनः नए विचार कहा जाता है। प्रथम तो मोक्ष बंध पूर्वक है, वही कहा है यदि जीव मुक्त है तो इस जीव को पहले बंध अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि बंध नहीं तो मोक्ष किस प्रकार हो सकता है। अबंध की मुक्ति नहीं होती, तो मुच्च धातु का प्रयोग ही निरर्थक है। शुद्ध निश्चय से बंध नहीं है तथा बंध पूर्वक मोक्ष भी नहीं है। यदि यदि शुद्ध निश्चय से बंध हो तो सदा बंध ही रहे, मोक्ष होगा ही नहीं। विशेष जिस प्रकार साकल से बंधे पुरुष को बंध नाश के कारण भूत भाव मोक्ष स्थानीय बंध को छेदने का कारण भूत जो भाव मोक्ष उसके समान साकल के बंधने को छेदने का कारण भूत जो उत्तम है वह पुरुष का स्वरूप नहीं है। और द्रव्य मोक्ष स्थानीय जो साकल और पुरुष का पृथक्करण अलग होना वह भी पुरुष का स्वरूप नहीं है, परंतु उन दोनों से उद्यम से और साकल से पुरुष के पृथक्करण से भिन्न जो हस्तपादादि रूप देखा जाता है वही पुरुष का स्वरूप है। उसी प्रकार शुद्ध उपयोग लक्षण युक्त भाव मोक्ष का स्वरूप व शुद्ध निश्चय से जीव का स्वरूप नहीं है, और उसके द्वारा साध्य जीव और कर्म के प्रदेशों के पृथक्करण रूप भिन्न होने रूप द्रव्य मोक्ष भी जीव का स्वभाव नहीं है, परंतु उन दोनों से भाव मोक्ष से और द्रव्य मोक्ष से भिन्न जो अनंत ज्ञानादि गुण रूप स्वभाव है, मूलभूत है, वही शुद्ध जीव का स्वरूप है। यहाँ तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से पहले मोक्ष मार्ग का व्याख्यान है, उसी प्रकार पर्याय मोक्ष रूप जो मोक्ष है वह भी एक देश शुद्ध निश्चय से है, परंतु शुद्ध निश्चय से नहीं। जो शुद्ध द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण युक्त परम निश्चय मोक्ष है, वह तो जीव में पहले से ही विद्यमान है। वह परम निश्चय मोक्ष जीव में अब होगा ऐसा नहीं है। वही परम निश्चय मोक्ष रागादि विकल्प रहित मोक्ष की कारणभूत ध्यान भावना पर्याय में ध्येय होता है, परंतु वह निश्चय मोक्ष ध्यान भावना पर्याय रूप नहीं है। यदि एकांत से द्रव्यार्थिक नय से भी उसे ही परम निश्चय मोक्ष को ही मोक्ष के कारण भूत ध्यान भावना पर्याय कहा जाए तो द्रव्य और पर्याय रूप दो धर्मों के आधारभूत जीव धर्मों की मोक्ष की पर्याय प्रकट होने पर जिस प्रकार ध्यान भावना पर्याय रूप से विनाश होता है, उसी प्रकार ध्येय भूत जीव का शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण युक्त द्रव्य रूप से भी विनाश होगा, परंतु द्रव्य रूप से तो जीव का विनाश नहीं है। अतः सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव से जीव को बंध और मोक्ष नहीं है। अब आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं अत धातु का अर्थ सतत गमन है। गमन शब्द का यहाँ ज्ञान अर्थ होता है, क्योंकि सब गति रूप अर्थ वाले धातु ज्ञान रूप अर्थ वाले होते हैं, ऐसा वचन है। इस कारण यथा संभव ज्ञान सुखादि गुणों में आ अर्थात सर्व प्रकार से अतति अर्थात वर्तता है वह आत्मा है, अथवा शुद्ध शुभ अशुभ मन वचन काय की क्रिया द्वारा यथा संभव तीव्र मंदादि रूप से जो आ अर्थात पूर्ण रूप से अतिथि वर्तता है वह आत्मा है, अथवा उत्पाद वे और ध्रुव तीनों धर्म द्वारा जो आ अर्थात
पूर्व रूप से अतति अर्थात वर्तता है, वह आत्मा है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अनेक जल से भरे घड़ों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार एक ही जीव अनेक शरीर में रहते हैं। एक चंद्रमा को जब हम देखते हैं तो अनेक जल से भरे घड़ों में सब जगह वो दिखाई देता है। उसी प्रकार एक ही जीव अनेक शरीर में रहता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता। कैसे घटित नहीं होता? चंद्र की किरण रूप उपाधि के वश घड़े के जल के पुद्गल ही अनेक चंद्र के आकार रूप से परिणमित हुए हैं। एक चंद्रमा अनेक रूप से परिणमित नहीं हुआ। इस संबंध में दृष्टांत कहते हैं, जिस प्रकार देवदत्त के मुख रूप उपाधि के वश अनेक दर्पणों के पुद्गल ही अनेक मुखों के आकार रूप परिणमित हुए हैं, एक देवदत्त का मुख अनेक रूप परिणमित नहीं हुआ। यदि देवदत्त का मुख अनेक मुख रूप से परिणमित होता हो तो दर्पण में स्थित देवदत्त के मुख का प्रतिबिंब भी चेतन बन जावे, परंतु ऐसा तो नहीं होता। एक ही जीव हो तो एक जीव की सुख दुख जीवन मरण आदि प्राप्त होने पर उसी क्षण सब जीवों को जीवन मरण प्राप्त होना चाहिए, परंतु वैसा नहीं दिखाई पड़ता। अथवा जो ऐसा कहते हैं कि एक ही समुद्र है, वह कहीं खारे पानी वाला है और कहीं मीठे पानी वाला है, उसी प्रकार एक ही जीव सब शरीर में विद्यमान है, उनका यह कथन भी घटित नहीं होता। कैसे घटित नहीं होता? समुद्र में जल राशि की अपेक्षा से एकता है, जल के कणों की अपेक्षा से एकता नहीं। यदि जल कणों की अपेक्षा से एकता हो तो समुद्र में से थोड़ा सा जल ग्रहण करने पर शेष सभी जल उसके साथ क्यों नहीं आ जाते? इस कारण से सिद्ध होता है कि 16 वर्ण वाले सोने की राशि की भांति अनंत ज्ञानादि लक्षण की अपेक्षा से जीव राशि में एकता है, परंतु एक जीव की अपेक्षा से समस्त जीव राशि में एक ही जीव होने की अपेक्षा से जीव राशि में एकता नहीं। अब अध्यात्म शब्द का अर्थ कहते हैं मिथ्यात्व, राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में जो अनुष्ठान, उसे अध्यात्म कहते हैं। इस प्रकार ध्यान की सामग्री के व्याख्यान के उपसंहार रूप से यह गाथा पूर्ण हुई। अब द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की अंतिम गाथा 58। दव्य संघमिणम मुनिनाः दोषम चय जुदा सुदपुना सोधन्यम तु तनुसुप्त धरेण नेमि चंद मुनिना भणियम जम। अल्पश्रुत के धारक नेमि चंद्र मुनि ने जो यह द्रव्य संग्रह रचा है, उसका दोषों से रहित और शुद्ध ज्ञान से पूर्ण ऐसे आचार्य शोधन करे। शोधयंतु शुद्ध करे। कौन शुद्ध करे? मुनिनाहा मुनिनाथ, मुनियों में प्रधान जैसे मुनिनाथ। कैसे मुनिनाथ? दोष संजय जुदा, निर्दोष परमात्मा से विलक्षण, जो रागादि दोष और निर्दोष परमात्मा आदि तत्वों को जानने में जो संशय विमोह विभ्रम रूप दोष उनसे रहित होने से जो दोष संचय च्युत है, तथा कैसे मुनिनाथ शुद्ध पुण्य वर्तमान परमागम नामक द्रव्य शुद्ध से और उस परमागम के आधार से उत्पन्न निर्विकार स्व संवेदन ज्ञान रूप भाव शुद्ध से परिपूर्ण होने से शुद्ध पूर्ण है। किसको शुद्ध करे? दव्य संगमिणम, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा आदि द्रव्यों का संग्रह व द्रव्य संग्रह। ऐसे द्रव्य संग्रह नामक इस प्रत्यक्ष ग्रंथ को, कैसे द्रव्य संग्रह ग्रंथ को? भणियम जम, जिस ग्रंथ का प्रतिपादन किया गया है उसे किसने प्रतिपादन किया? नेमि चंद मुनिना, सम्यक दर्शन आदि निश्चय व्यवहार रूप पंचाचार सहित आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव नामक मुनि ने। कैसे नेमिचंद मुनि ने? तणु सुप्त धरेण, अल्प शुद्ध धारी ने, जो अल्प शुद्ध को धारण करता है वह अल्प शुद्धारी है, उसने इस ग्रंथ का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार क्रिया और कारकों का संबंध है।
इस प्रकार ध्यान के उपसंहार रूप 3 गाथाओं द्वारा और उद्वत पने के त्याग के लिए एक प्राकृत छंद से द्वितीय अंतराधिकार में तीसरा स्थल समाप्त हुआ। इस प्रकार दो अंतराधिकारों द्वारा 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक तीसरा अधिकार समाप्त हुआ। इस ग्रंथ में विवक्षित विषय की संधि होती है। इस वचन अनुसार पदों की संधि का नियम नहीं है, कहीं संधि की गई है कहीं पर नहीं। सरलता से बोध कराने के लिए वाक्य छोटे छोटे बनाए हैं। लिंग, वचन, क्रिया, कारक, संबंध, समास, विशेषण और वाक्य समाप्ति आदि दोष और शुद्धात्मा आदि तत्वों के कथन में भी स्मरण का दोष विद्वानों द्वारा ग्राह्य नहीं है। इस भांति पूर्वोक्त प्रकार से जीवम जीवम दवम इत्यादि 27 गाथाओं द्वारा सट द्रव्य 50 टिकाय प्रतिपादक नामक प्रथम अधिकार है और तत्पश्चात आशव बंधन इत्यादि 11 गाथाओं द्वारा 7 तत्व 9 पदार्थ प्रतिपादक नामक दूसरा अधिकार है। तत्पश्चात संबद्धंसन इत्यादि 20 गाथाओं द्वारा मोक्ष मार्ग प्रतिपादक नामक तीसरा अधिकार है। इस प्रकार से नेमि चंद्र सिद्धांति देव विरचित 3 अधिकारों की 58 गाथाओं द्वारा द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ की श्री ब्रह्मदेव कृत संस्कृत टीका का गुजराती में से हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। बोलो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ राज की जय।